हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग यार। होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। कंपनी बसेस बनाती है, ट्रक्स बनाती है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में काम कर, डिफेंस में भी काम करती है। ऑटोमोबाइल का अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अभी अभी इसने कुछ अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं बोलेंगे, बट हाँ ठीक ठीक है, सो रिजल्ट है। ठीक है, बोनस भी अनाउंस किया है कंपनी ने अभी 1:1 का। तो अशोक लीलैंड के बारे में हम बात करें दोस्तों। आ गए हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। अभी देख लेते हैं हम कंपनी के बारे में, थोड़ा सा इन्फो ले लेते हैं। अशोक लीलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर हमें चेन्नई में देखने को मिल जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स में। हमें कलर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कलर। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कमर्शियल व्हीकल्स में इंडिया में। फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बसेस इन द वर्ल्ड। एंड 19th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रक्स के लिए। ओके, डिफेंस व्हीकल्स भी बनाते हैं ये लोग, इंजन्स भी बनाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ी निगाह डाल लेते हैं कि क्या कैसी परफॉर्मेंस इसकी रही है कंपनी की इस वाले क्वार्टर में। कलर यहाँ से हम ले लेते हैं। स्टैंड अलोन हम इसका देखने वाले हैं, स्टैंड अलोन पे सेट है, नो इश्यूज़। नेट सेल्स पे हम निगाह मारेंगे तो 11,907 करोड़ की सेल्स कंपनी ने हमें करके दी है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, और फिर हम एक बार निगाह मारते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 1246 करोड़ का। ठीक है, अभी क्वार्टरली अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 526 करोड़, 770, 762 और 1246 करोड़। बहुत ज़्यादा इसमें भी जंप नहीं हमको लग रहा है। परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा कुछ बेस्ट नहीं बोलेंगे हम कंपनी की। देखो, हम ये दो चीज़ें इसलिए देख रहे हैं मैक्सिमम कि सेल्स और प्रॉफिट जो चीज़ें मैटर करती हैं बिज़नेस में, वो यही है मेनली। जो मेन मैटर करता है वो सेल्स और प्रॉफिट ही मैटर करता है। ठीक है, भाई आपने बेचा कितना, धंधे में सिर्फ दो ही चीज़ें मैटर करती है कि आपने बेचा कितना और आपने कमाया कितना। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है। रिजल्ट के बेस पे तो हमने उसको देख लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। ठीक है, बस सो परफॉर्मेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के पीई की, कितना पी चल रहा है। स्टॉक का पी जो चल रहा है 21.4 का चल रहा है। अब इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो इसके कंपिटिटर्स हैं उनका क्या पी चल रहा है। ठीक है, अब इनका पी अशोक लीलैंड का तो 21.4 का है, हमने देखा भी। SML ईसुज़ू जो एक बढ़िया इसका कंपिटिटर है, उसका कितना पी है, उसका पीई है 22.56 का। तो इससे तो कम ही है, सही चल सकता है, मान देख सकते हैं। ठीक है, अतुल ऑटो का है 73.16। अभी इसमें दो कंपनी हम और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक एक तो टाटा मोटर्स है, वो टाटा मोटर कार भी बनाता है, तो उसका बिज़नेस सब मिला जुला है। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल का बिज़नेस जो है उनका सबका एक साथ है, इकट्ठा बिजनेस है। आइशर मोटर का भी सेम है। तो प्रॉपर हम उन दोनों को इसका कंपेटिटर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आइशर मोटर अब बाइक्स भी बनाता है, ट्रैक्टर्स भी बनाता है, साथ में बड़े व्हीकल्स भी बनाता है। ROC इसका 37% का निकल के आ रहा है, जो कि एक अच्छा मानते हैं हम, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दोनों को हम ROC और ROE को 20% से ज़्यादा, हम लोग अगर किसी कंपनी का 20% से ज़्यादा है और कंपनी फंडामेंटली थोड़ी ठीक है, देन हम उसको ठीक मानते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं हम कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका। ठीक है, प्रमोटर्स के पास 51% का स्टेक हमें दिख ही रहा है। FIIs के पास हमें जो स्टेक दिख रहा है वो 24% का था दिसंबर वाले क्वार्टर में, एंड मार्च के क्वार्टर में 23.5। थोड़ा सा बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं थोड़ा सा। पिछले दिसंबर से मार्केट वैसे भी डाउन चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। DIs के बारे में देख लेते हैं। DIs ने क्या किया है, DIs ने थोड़ा सा ख़रीदा है। जो FIIs माल बेच रहे हैं वो DIs खरीद रहे हैं बेसिकली। गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट का भी रिमेन सेम ही है, कांस्टेंट है। पब्लिक ने भी थोड़ा सा माल बेचा है। ओके, सेल्स ग्रोथ अगर आप इसके 10 ईयर्स की अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग अच्छी सेल्स ग्रोथ है। 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग 11% की रेट से बढ़ रहा है। 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग 17% की रेट से बढ़ रहा है, और 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग 21% की रेट से बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके हम बता सकते हैं यार कंपनी पैसा कमा के दे रही है इन्वेस्टर को, बट बहुत ज़्यादा हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 साल में डबल या 3 साल में डबल कर देती है कंपनी का हम नॉर्मल वही क्राइटेरिया रखेंगे कि 5 साल में डबल करके देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा हम रेवेन्यू देख लेते हैं कि रेवेन्यू इसका मेनली आता कहाँ से है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल ये बनाते हैं
9%, 87% के करीबन तक कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इनका जो बिज़नेस है उससे 13% का इनका रेवेन्यू आता है, ठीक है। अब जो कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें क्या करते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल इनका 62.2% है, 62% राउंड फिगर करके मान लेते हैं। 31% इनका ट्रक्स का है, 6% इनका बस का बिज़नेस है। लोकेशन वाइज इनका ब्रेकअप देखते हैं। मेनली ज़्यादातर बिज़नेस इनका इंडिया में होता है, ठीक है, बाहर कम ही चलता है इनका। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8.2% है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप इनका कमर्शियल व्हीकल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से 20% का प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा। मतलब 80% जो इनका कमर्शियल व्हीकल से प्रॉफिट आता है, 20% इनका फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। देखो क्या है ना कि कंपनी पैसा तो कमा के दे ही रही है, ठीक है, बट वो वाली चीज़ नहीं है कि आप ये सोचो कि 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में। कंपनी अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, 2 गुना 3 गुना पैसा आपका नहीं कर पाएगी ये बहुत जल्दी, ठीक है। 5 साल में डबल के आसपास का रिटर्न आपको कंपनी इजीली बना के दे सकती है। स्टॉक अच्छा है, स्लो चलता है लेकिन, ठीक है, ड्यू टू लो बीटा वैल्यू है, इस वजह से काफ़ी स्लो चलता है स्टॉक, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा वाव टाइप नहीं है, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोक रही है वो ये है कि कंपनी के स्टॉक्स जो है ना वो प्लेस्ड है और प्लेजिंग बढ़ती जा रही है। वो आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे देन आपको पता लगेगा कि वो प्लेजिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा टेक्निकल्स की तरफ अगर आते हैं देन अभी न्यू एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह तो नहीं है कि आप न्यू एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट भी बढ़ चुकी है, स्टॉक भी अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुका है, ओके। एक ईएमए की छोटी सी स्ट्रेटजी होती है, अगर आपको वो सब चीज़ें जाननी है देन आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। पोर्टफोलियो का 4 to 5% पैसा इस स्टॉक में लगाने की सलाह रहेगी मेरी, इससे ज़्यादा पैसा इसमें लगाना मत, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चुल होती है कि नहीं कुछ ना कुछ तो हमें लेना है, कुछ लेना है, देन वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा के इसमें छोटी छोटी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।